हेलो मेरे वेलनेस वॉरियर्स, कैसे हो आप? एवर फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड्स एंड देन सडनली क्रैश्ड? दैट्स कॉल्ड ब्लड शुगर रोलर कोस्टर। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में होता क्या है? जैसे ही हम कोई शुगरी फूड खाते हैं या तो रिफाइंड कार्ब खाते हैं, फटाफट से शुगर स्पाइक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिफाइंड कार्ब यानी कि प्रोसेसिंग शुगर और प्रोसेसिंग ग्रेन, जिसमें से एक प्रोसेस के दौरान उसमें से फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट निकल जाता है। अभी फाइबर का रोल क्या है? फाइबर जो है वो शुगर का एब्जॉर्प्शन डिले करता है। जैसे ही हम बिना फाइबर वाला खाना खाते हैं, फटाफट से शुगर स्पाइक हो जाता है। यहाँ पर एक बार शुगर स्पाइक हो गया तो क्या होगा? हमारी बॉडी में पेनक्रियाज, जिसका रोल क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना। जैसे कि फायर फाइटर है, जितनी आग ज्यादा लगती है उतना पानी ज्यादा डालता है। अबे जितना शुगर स्पाइक हुआ उतना पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ तो थोड़ी देर में क्या होगा? ग्लूकोज ड्रॉप। ग्लूकोज ड्रॉप यानी कि एनर्जी भी ड्रॉप, मूड स्विंग्स, क्रेविंग फील होगा। हमको क्या फील होगा? अचानक से फिर एक कप चाय, एक कप कॉफी पीने का मन होगा, या तो चॉकलेट खाने का मन होगा, या 2-3 बिस्किट खा लिया, या तो अगेन रिफाइंड कार्ब खा लिया। जैसे ही यहाँ पे वापस रिफाइंड कार्ब खाया, शुगर स्पाइक होगा। शुगर स्पाइक, अगेन पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, वापस से ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप, वापस से क्रेविंग, वापस से वही खाएंगे। तो अप डाउन शुगर का ग्राफ रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ओवर टाइम हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज और कई लाइफस्टाइल डिजीज इसकी वजह से ही शुरू होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। हमें पेयर करना है कार्ब्स के साथ फाइबर एंड प्रोटीन को। जैसे कि एप्पल के साथ पीनट बटर ले लिया, ओट्स के साथ सीड्स ले लिया, फ्रूट्स के साथ नट्स ले लिया। और ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारी थाली में हमें फाइबर सबसे पहले खाना है। याद रहे वन फॉर्मूला FPC, पहले फाइबर कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि फाइबर फटाफट से शुगर स्पाइक नहीं करेगा, वो धीरे धीरे शुगर का एब्जॉर्प्शन करेगा। देन हमें प्रोटीन खाना है। प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन की वजह से हमें हैवीनेस फुल होगा, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, बार बार भूख नहीं लगेगी। अभी ये दो चीज खा ली, फाइबर एंड प्रोटीन। फिर जितनी जगह बचती है उसमें हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो आधे से ज्यादा पेट तो हमारा फाइबर और प्रोटीन से ही फुल हो जाएगा। देन हम कार्ब्स खाएंगे। मैं ये नहीं बताती कि कार्ब्स बुरे हैं, कार्ब्स भी खाने चाहिए, वो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है, कार्ब्स खाने चाहिए, कितने कार्ब्स खाने चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी एंड योर लाइफस्टाइल। अगर आप ज्यादा मूवमेंट करते हो तो आप ज्यादा कार्ब्स खा सकते हो। अगर आप कम एक्टिव है तो आप कम कार्ब्स खा सकते हो। तो याद रहे, सबसे पहले हमें फाइबर कंज्यूम करना है, देन प्रोटीन एंड देन कार्ब्स। अब अगली बार जब भी आप खाना खाओ तो आपको कार्ब के साथ फाइबर और प्रोटीन को पेयर करके खाना है। इसकी वजह से कभी भी आप ये शुगर रोलर कोस्टर वाली क्रेजी राइड में सवार नहीं होंगे। तो याद रहे, हमें एक स्टेडी लाइफस्टाइल जीनी है, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक याद रहे, वेलनेस फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।